हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए जो आपका पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इसका एबीसी एनालिसिस एंड शोर स्ट्रक्चर स्टडी पैटर्न। वैसे तो क्या है कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सारा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा पूरा नहीं पढ़ पाता है तो हम किस किस चैप्टर को कैटेगरी वाइज पढ़ें इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली, जिससे कि लेस इंपॉर्टेंस या टफ चैप्टर सबके लास्ट में रहे तो उसके चक्कर में हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो ये एबीसी एनालिसिस जो है ये हर साल हम बीएसआई के टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं और उसके जो वास्तव में मार्क्स आते हैं, जैसे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे दिया हुआ है, तो हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन ज़्यादा इनएक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इस पे फेथ कर सकते हो कि हम जो बता रहे हैं कि ए कैटेगरी बी कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे और उसमें वास्तव में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जिससे कि आपको फेथ हो जाए कि ये जो बता रहे हैं वो ज़्यादा गलत नहीं है, कि ये हमने 30 अप्रैल को टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। इसमें बताया था कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी बी के सी के हैं और इतने मार्क्स का वेटेज है। जो वास्तव में जून 23 का एग्जाम हुआ है वो मेमोरी बेस्ड पेपर आपको भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देखोगे तो हमने 30 ए कैटेगरी के बताए थे 41 के आए, बी में 39 के बताए थे 40 का आए, टोटल 77 के बताए थे 81 मार्क्स के क्वेश्चन ए और बी कैटेगरी में आए, सी कैटेगरी में 23 के बताए थे 19 का आए। तो यार आप देख सकते हो कि जो एक्यूरेसी है वो कितनी ज़्यादा है और उसके बेसिस पे वर्किंग कर सकते हो। पूरा पढ़ो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकते हो उसके लिए है ये इस बार की पीडीएफ भी है, जो इस बार कौन कौन से चैप्टर एबीसी कैटेगरी में है, ये पीडीएफ भी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर डलेगी और वहाँ टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनसे भी पूरा कोर्स नहीं हो पा रहा तो कम कोर्स में वो कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी इस चीज़ को सीख जाएंगे। अच्छी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना अच्छी बात है, जिससे कि सबको बेनिफिट मिल जाता है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इससे उनको बेनिफिट ही मिलेगा। अब कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में, कौन से बी में, कौन से सी में, इसकी बात करें तो देखो जो कैटेगरी ए है इसमें इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके यूनिट नंबर 1 और 2 ये ए कैटेगरी में है। चैप्टर 2 है डिमांड एंड सप्लाई का, उसमें यूनिट नंबर 3 है सप्लाई, ये ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 है, उसका यूनिट नंबर 1 है मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट, ये ए कैटेगरी में है। ये तो है इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा बेसिक का चैप्टर नंबर 1 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 है, ये ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 6 है, वो ए कैटेगरी में है। तो टोटल 38 मार्क्स के क्वेश्चंस ए कैटेगरी में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बी कैटेगरी की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है, इसका यूनिट नंबर 1 है, ये बी कैटेगरी में है। चैप्टर 3 का यूनिट नंबर 1 और 2 बी कैटेगरी में है और चैप्टर नंबर 5 है, ये बी कैटेगरी में है। इसके अलावा अपन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 है वो बी कैटेगरी में है, चैप्टर नंबर 5 है वो बी कैटेगरी में। तो टोटल 39 का वेटेज बी कैटेगरी का है। चैप्टर सी कैटेगरी की बात करें तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये सी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, सी कैटेगरी में है। थर्ड है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है, ये आपका सी कैटेगरी में है। और यहाँ पे बीसीके का चैप्टर नंबर 3 है, ये सी कैटेगरी में। तो ये चैप्टर सी कैटेगरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर रहा मैं कि सी को छोड़ दो। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो ज़्यादा पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो प्रायोरिटी वाइज करो, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों इसको आप इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्तों को उसको शेयर करें। थैंक यू।